Hello friends, this is Varsha here and welcome back to the channel Varsha Home Decor Idea. बहुत जगहों पे बच्चों के वैकेशन स्टार्ट हो गए हैं और काफ़ी जगहों पे अभी हो जाएंगे आने वाले टाइम में। थोड़ा सा वर्कलोड हमारे लिए बढ़ गया है क्योंकि बच्चे अभी घर पे रहते हैं, उनकी वर्कशीट भी कंप्लीट करानी है और उनकी खाने में भी अलग अलग डिमांड रहती है। इसलिए अभी वो काफ़ी दिनों तक तो स्कूल जाने वाले नहीं है, इसलिए मैंने उनकी ड्रेस, उनका बैग और उनके शूज़ और सॉक्स को धोने के लिए यहाँ पे रख दिया है क्योंकि ये अभी काफ़ी दिनों तक यूज़ में नहीं आने वाले हैं। गर्मियों के सीजन में हम सभी का मन होता है कुछ कुछ ठंडा खाने का। सेम ऐसा ही बच्चों को तो क्या ही कहें, बड़ों का भी मन होता है कि वो ठंडी चीजें खाएं। मैं यहाँ पे घर पे ही मैंगो आइसक्रीम बना रही हूँ। बच्चों को बाहर के फूड से हमें जरूर बचाना है और वही चीजें आप घर में ट्राई करके उन्हें दे सकते हैं, चाहे फिर वो टेस्ट बाहर के जैसा आए या ना आए, बट वो उनके लिए हेल्दी रहेगा। इसलिए मैंने यहाँ पे मैंगो आइसक्रीम ट्राई की है और ये बहुत ज्यादा टेस्टी बनी थी। मैं इसे काफी ज्यादा बार बनाती हूँ अपने बच्चों को। जब भी उसका मन होता है आइसक्रीम खाने का, मैं कभी उसके लिए दूध वगैरह की भी बना के उसे दे देती हूँ। अच्छे से हमने यहाँ पे प्यूरी बना ली है और आप चाहें तो इस टाइप के, बच्चों को अगर इस टाइप की शेप पसंद है तो आप इस टाइप के कंटेनर का भी यूज कर सकते हैं। और मैं यहाँ पे स्टील का एक टिफिन यूज कर रही हूँ इनको आइसक्रीम को जमाने के लिए। तो इस तरीके से आप घर पे बनी हुई चीजों को ही अपने बच्चों को दे सकते हैं, उनके लिए काफी ज्यादा हेल्दी रहेगी। हमें हमेशा पैरेलल वर्क करना चाहिए। जैसे कि मैंने अभी देखा कि मैंने पहले कपड़े भिगो दिए थे, उसके बाद हुआ कि चलो आइसक्रीम हम लोग जमा लेते हैं, उसके बाद कपड़े वॉश हो गए हैं। क्योंकि अगर मैं आइसक्रीम का काम बाद के लिए छोड़ देती तो फिर वो पता नहीं कब जमती, क्योंकि बच्चों का मूड सडनली कब चेंज हो जाता है कि उन्हें अभी चाहिए, तो हमें उनका भी थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए और हमें थोड़े से अपने काम को इस तरीके से मैनेज करना चाहिए। कपड़े अभी धूप में डाल दिए हैं ताकि वो अच्छे से यहाँ पे ड्राई हो जाए। अभी बच्चों का कब मूड हो जाए कि वो फ्रेंच फ्राइज मांगने लगते हैं, इसलिए मैं इस टाइप की प्रिपरेशन करके रखती हूँ कि जब भी उनका मूड हो मैं तुरंत ही उन्हें वहाँ पे दे सकूँ। बाहर के फ्रेंच फ्राइज से अच्छा है कि हम घर पे ही बनाएं। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं नई नई रेसिपीज अपने बच्चों के लिए ट्राई करूँ। जब वो स्कूल जाते हैं तो उन्हें इतना टाइम नहीं मिलता है और ना ही हमारे पास इतना टाइम होता है कि हमें उन्हें नई नई डिश यहाँ पे ट्राई करा सके। यहाँ पे पोटैटो को मैंने अच्छे से पहले क्लीन किया, उसके बाद इन्हें वॉश कर लिया है और पूरी तरह से इनको एक ड्राई कपड़े पे अच्छे से मैं इनका पानी सुखा लूंगी। इसके बाद आप चाहें तो फ्रेंच फ्राइज की शेप में इन्हें कट कर सकते हैं। आप चाहें तो छोटे बड़े जिस भी साइज से आप कट करना चाहें आप इन्हें कट कर सकते हैं। इस तरीके से अब हम इनको अच्छे से पहले सभी को कट कर लेंगे। आप चाहें तो बड़े आलू भी ट्राई कर सकते हैं, बड़े साइज के ज्यादा बेटर रहेंगे। इस तरीके से मैंने यहाँ सभी को कट कर लिया है और इसके बाद इसको कंप्लीट एक कपड़े से हम अच्छे से पोंछ लेंगे, क्योंकि अगर ये गीले रह गए, इनमें स्टार्च रह गया तो ये फिर काले पड़ जाएंगे। इस तरीके से मैंने पहले इन्हें अच्छे से रब कर लिया है और इनका पानी अच्छे से सुखा लिया है। अब चाहे तो आप इसको इस टाइप के प्लास्टिक बैग में भी रख सकते हैं या फिर किसी एयर टाइट जो कंटेनर आता है उसमें भी भर के रख सकते हैं। मैं इस तरीके से इनको रखती हूँ यहाँ पे। अब चाहे तो आप टेप भी यहाँ पे लगा सकते हैं। इस तरीके से मैं इनको फ्रीजर में स्टोर करके रखती हूँ। अब इस तरीके से देखिए हमारा अभी पूरी तरह से आइसक्रीम जम गया है। मैंने इसे मॉर्निंग में बनाया और इवनिंग में इसे मैंने यहाँ पे सर्व किया है, क्योंकि वैसे भी सुबह के टाइम में सर्व करना ठीक नहीं है उनकी हेल्थ के लिए। इसलिए मैंने देखी कितने अच्छे से हमारी मार्केट जैसी घर पे ही आइसक्रीम बन गई है और बच्चे भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे और उनके हेल्थ के लिए भी काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद रहेगी। जो बच्चे मैंगो शेक वगैरह नहीं पीते हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा अच्छा आइडिया है ये कि आप इस तरीके से उनको आइसक्रीम बना के दे सकते हैं। अब इतनी भागा दौड़ी गर्मियों में इतने सारे काम होते हैं हमारे पास कि हम खुद पर ध्यान ही नहीं दे पाते हैं। हमें खुद पर भी ध्यान देना चाहिए। इस तरीके से थोड़ा हमें अपनी सेल्फ केयर भी करनी चाहिए। नॉर्मल स्क्रबिंग कर सकते हैं आप, अपने बालों की क्लीनिंग, जो भी करना है आपको थोड़े बहुत टाइम अपने लिए भी निकालिए, क्योंकि घर के काम हमेशा कभी खत्म नहीं होने वाले हैं, वो ऐसे ही चलते रहते हैं।
इस समर वैकेशन में अच्छा है कि आप बच्चों को अदर एक्टिविटी भी करा सकते हैं। जैसे कि मैंने मेरे बच्चे के लिए स्टार्ट किया है कि मुझे इस समर में उसको स्विमिंग सिखानी है, साइकिलिंग करानी है, क्योंकि अदर एक्टिविटी का भी ये सबसे अच्छा टाइम है। उनके पास भी काफ़ी ज़्यादा टाइम है कुछ अलग से करने का। इसलिए मैं उसका जो स्विमिंग का बैग है, प्रॉपर उसके जितने भी कॉस्ट्यूम है, उसके ग्लव्स हैं, उसकी कैप है, उसके जो ट्यूब वगैरह है, उनको अच्छे से एक बैग में भर के रखती हूँ, ताकि जब भी हमें जाना पड़े तो मैं तुरंत उस बैग को उठाऊं और कोई भी डिले ना हो और हम उसको स्विमिंग के लिए यहाँ पे ले जा पाएं। आप भी अदर एक्टिविटी अपने बच्चों को करा सकते हैं इस समर वेकेशन में। छुट्टियां हैं बट कंप्लीट उनके लिए एकदम ये नहीं है कि फुल उनको टीवी देखना है और एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना है। मैं भी साथ साथ जब भी अपना काम भी कर लेती हूँ और उसकी जो भी उसको स्कूल से होमवर्क मिला है मैं उस पर भी ध्यान देती हूँ। साथ साथ में हमारे दोनों ही काम हो जाते हैं। बच्चों को हम जब कुछ नया सिखाते हैं तो उस चीज़ में उनका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है। गर्मी का सीज़न है, इसलिए आप बच्चों को कोई भी अदर एक्टिविटी, एक एक्स्ट्रा 2 एक्टिविटी या 4 एक्टिविटी, जो भी जितना भी आपका बन पाता है, आप उन्हें अदर एक्टिविटी करा सकते हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ आपसे एक नए वीडियो में एक नए टिप्स के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम वर्षा होम डेकोर आइडिया।